नमस्कार, बेस्ट ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश और देश के अब तक के दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश, प्रदेश के हर एक जिले के मौसम का ताजा हाल और आगामी 5 दिनों का मौसम पूर्वानुमान, प्रदेश की बड़ी मंडियों का ताजा मंडी भाव, पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो को पूरा देखिए ताकि पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। मौसम विभाग भोपाल ने अगले 2 दिनों के दौरान प्रदेश के बहुत सारे जिलों में बारिश के साथ ही ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। सबसे पहले बात करें पिछले 24 घंटे की। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के नर्मदापुरम और रीवा संभाग के जिलों में कहीं-कहीं बारिश हुई। जबलपुर और शहडोल संभाग के जिलों में अनेक स्थानों पर वर्षा दर्ज की गई। शेष सभी संभाग के जिलों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा। वर्षा के प्रमुख आंकड़े सेंटीमीटर में देखें। तिरोड़ी में भारी वर्षा हुई 7 सेंटीमीटर, कटंगी में 6 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बरघाट में और पुष्पराजगढ़ में 4-4, नैनपुर, वारासिवनी, वेंकटनगर, अनूपपुर, कोतमा, जैतहरी, बालाघाट, धनोरा, लालबुर्रा यहाँ पर 3-3 सेंटीमीटर, लालबुर्रा, चन्नौदी, अमरवाड़ा, बेहर, लखनादौन, जैतपुर और बिजूरी में 2-2 सेंटीमीटर बारिश हुई। ओलावृष्टि की बात करें, प्रदेश के बहुत सारे जिलों में बहुत सारे स्थानों पर ओलावृष्टि देखी गई। बैतूल जिले के शाहपुर और भैंसदेही, छिंदवाड़ा जिले के जुन्नारदेव, परसिया और मोहगांव, पांडुर्ना और सिवनी जिले के अडेगांव और लखनादौन, मंडला जिले के मंडला और बू आबिछिया में ओलावृष्टि दर्ज की गई। ये 17 फरवरी के आंकड़े थे। वही 18 फरवरी से 19 फरवरी के बीच की बात करें, छिंदवाड़ा जिले के सोसर, मोहखेड़ा और चोरई, सिवनी जिले के केवलारी, लखनादौन, सिवनी, अडेगांव, कन्नीवाड़ा, मंडला जिले के निवास, बालाघाट जिले के लालबर्रा, लांजी और लमला, डिंडोरी जिले के शाहपुरा, अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ और जेतहरी में ओलावृष्टि दर्ज की गई। बात करें आगामी मौसम पूर्वानुमान की 20 मार्च 2024 की सुबह तक जो स्थिति रहेगी। वर्तमान में चक्रवाती घेरा पश्चिमी धर के ऊपर मध्य समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक एक्टिव है। वही मध्य समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक दक्षिणी तमिलनाडु से लेकर पश्चिमी विदर्भ तक हवाओं में असततता व्याप्त है, जिसके कारण अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से दक्षिण पश्चिमी और दक्षिण पूर्वी हवाओं के साथ पूरे पूर्वी मध्य प्रदेश में नमी आ रही है। 20 मार्च 2024 और 23 मार्च 2024 की रात्रि से दो नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना भी बनी हुई है और इसको देखते हुए आगामी 24 घंटे के दौरान जिन जिलों में कहीं कहीं पर बारिश के साथ गरज चमक की संभावना है वे जिले हैं रीवा, सीधी, सिंगरौली, सतना, नर्मदापुरम, बैतूल, शहडोल, उमरिया, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी और पांडुर्ना जिले। जिन जिलों में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है वे जिले हैं अनूपपुर, डिंडोरी, जबलपुर, मंडला और बालाघाट जिले। प्रदेश के शेष सभी संभागों के जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने जिन जिलों में कुछ स्थानों पर मध्यम वर्षा के साथ ही ओलावृष्टि, वज्रपात, झंझावात और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने की चेतावनी जारी की है वे जिले हैं अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला और बालाघाट जिले। जिन जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा, ओलावृष्टि, वज्रपात के साथ झंझावात और झोंकेदार हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने की चेतावनी जारी की गई है वे जिले हैं सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, जबलपुर और सिवनी जिले। जिन जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा के साथ वज्रपात, झंझावात और झोंकेदार हवाएं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने की अलर्ट जारी किया गया है वे जिले हैं सीधी, कटनी, नरसिंहपुर और बैतूल जिले। जिन जिलों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा के साथ ही तेज हवा चलने की संभावना व्यक्त की गई है वे जिले हैं नर्मदापुरम, रीवा, मऊगंज, सतना, छिंदवाड़ा, मैहर और पांडुर्ना जिले। आगामी 2 दिनों के मौसम की बात करें तो अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की क्रमिक वृद्धि की संभावना है। यह आगामी 2 नहीं बल्कि 48 घंटों के मौसम का दृष्टिकोण है। 20 मार्च की सुबह तक भोपाल और उसके आसपास के इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा, आकाश साफ रहेगा। 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। अधिकतम तापमान 33 डिग्री जबकि न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। यहाँ पर मैप में भी आप देख सकते हैं प्रदेश के किन जिलों में जो अलर्ट जारी किया गया है 19 तारीख को पहले नक्शे में और 20 तारीख को दूसरे नक्शे में। 17 मार्च को ब्यावरा मंडी में जो गेहूं का भाव रहा वह 2440 रुपये था, लेकिन अब एकाएक से गेहूं का भाव 2250 रुपये के आसपास आ गया है। इसी प्रकार अन्य फसलों के दामों में भी गिरावट देखने को मिल रही है। सरकार ने समर्थन मूल्य 2275 रुपये घोषित किया है जबकि 125 रुपये बोनस देने की घोषणा की है। कुल मिलाकर 2400 रुपये का भाव देने का वादा किया गया है। बोनस का कोई भरोसा नहीं, समर्थन मूल्य जरूर मिलेगा। कब से खरीदी चालू होगी
यह भी थोड़ी अनिश्चितता बनी हुई है। हालांकि सरकार ने दावा किया है कि उज्जैन, खंडवा और खरगोन जिले के कुछ केंद्रों पर 15 मार्च से, नर्मदापुरम जिले के कुछ केंद्रों पर 18 मार्च से, इंदौर, उज्जैन, भोपाल और नर्मदापुरम संभाग के जिलों में 20 मार्च से खरीदी चालू हो जाएगी। वही 7 मई तक जारी रहेगी। जबलपुर, रीवा, शहडोल, सागर, ग्वालियर और चंबल संभाग के जिलों में 29 मार्च से खरीदी चालू होकर 15 मई 2024 तक जारी रहेगी। तो जो भी किसान भाई है, समर्थन मूल्य प्राप्त करने के लिए मंडियों में अभी गेहूं ले जाकर न जाए, भीड़ न बढ़ाए, ताकि गेहूं के भाव के जो दबाव है वह कम हो सके और आपको जो समर्थन मूल्य है उसका लाभ मिल सके। हालांकि सरकार ने 2700 रुपये का हवाई वादा जरूर कर रखा है, लेकिन वह पूरा होगा इसमें निश्चित तौर पर संदेह है, क्योंकि इस प्रकार की कोई घोषणा अभी तक नहीं की गई है। और चूंकि चुनाव है, तो चुनाव के दौरान तो नई घोषणा वैसे भी नहीं कर सकते। हालांकि उसको पूरा करेंगे, नहीं करेंगे, कब करेंगे, इस पर भी संशय बना हुआ है। ऐसे में लोकसभा चुनाव में इसकी भरपाई सरकार को करनी पड़ सकती है। 15 लाख से अधिक किसान अभी तक पंजीयन करवा चुके हैं। पंजीयन की लास्ट डेट बढ़ाकर 31 मार्च तक कर दी गई है। तो अभी भी आपने पंजीयन नहीं करवाया हो तो पंजीयन कर सकते हैं और समर्थन मूल्य का लाभ उठा सकते हैं। सोसाइटी में जो डेट थी लोन के भुगतान की, उसको एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। पहले 28 मार्च लास्ट डेट की गई थी, अब बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दिया गया है। साथियों, डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी योजना और नौकरी की जानकारी के लिए इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, यानी सदस्यता ले लीजिए। एकदम मुफ्त है, कोई नया पैसा आपकी जेब से नहीं जाएगा, निश्चिंत रहें। कोई प्रश्न या सुझाव कमेंट करके पूछ या बता सकते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें और अन्य दोस्त जो भी आपसे फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप के जरिए जुड़े हो उनको भी शेयर करें। शाजापुर मंडी में 19 मार्च को नई प्याज का एक्स्ट्रा सुपर का अधिकतम भाव रहा 1500, सुपर प्याज 1300, एवरेज प्याज 1100, गोल्टा 600, गोल्टी 400 और छाटन 300 रुपये तक रहा। आलू का भाव ज्योति 1800, सोना चिप्स 1750, गुल्ला 1200 और बारीक 1000 तक। नए देसी लहसुन है, इसका भाव भी काफ़ी कम हो गया है। जब व्यापारियों के पास स्टॉक था भाव काफ़ी ज़्यादा था। जैसे ही किसानों की फसलें आने लगी है, भाव एकाएक 100 रुपये से नीचे चले गए हैं। अब एक्स्ट्रा सुपर जो लहसुन है उसका भाव भी 9500 रुपये तक ही बोला जा रहा है। वही सुपर लहसुन 8500, एवरेज मोटी 7500, मीडियम 6500 और बारीक 4500 रुपये प्रति क्विंटल। आलू के भाव की बात करें, एलआर आलू अधिकतम भाव 1600, गुल्ला 1200, बारीक 700, छाटन 1000 रुपये प्रति क्विंटल। कांग्रेस ने विभिन्न वर्गों के लिए जो चुनावी वादे किए हैं वह आपको बता देते हैं। हिस्सेदारी न्याय के तहत इनका वादा है कि गिनती करो। इसके तहत व्यापक सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना होगी। एससी, ओबीसी और एसटी को आरक्षण पर 50% की सीमा हटाने की बात की गई है। हालांकि तभी हट सकती है जबकि इनको पूर्ण बहुमत मिले, और वह बहुत दूर की कोड़ी दिखाई दे रहा है, क्योंकि संविधान में संशोधन के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। SC/ST सब प्लान की कानूनी गारंटी देने का वायदा है। जनसंख्या हिस्सेदारी के अनुरूप उप बजट बनाया जाएगा। जल जंगल जमीन का कानूनी हक मिलेगा। वन अधिकार अधिनियम के तहत लंबित दावों का 1 वर्ष के भीतर समाधान का वादा किया गया है। ST सबसे बड़ा सामाजिक समूह है, वे अनुसूचित क्षेत्र घोषित होंगे। किसानों को न्याय मिलने के लिए MSP को कानूनी दर्जा देने की बात की गई है। स्वामीनाथन फार्मूले के अनुसार कर्ज माफी के लिए एक आयोग बनाने की बात की गई है। बीमा का भुगतान सीधा ट्रांसफर होगा 30 दिनों के अंदर, इस प्रकार का वादा भी किया जा रहा है। सही आयात निर्यात नीति बनेगी और GST मुक्त खेती होगी। कृषि में इस्तेमाल होने वाले जो सामान है उस पर से GST हटेगा। खैर, वादे है, वादों का क्या। नारी न्याय के लिए महालक्ष्मी योजना की बात की गई है। 1 लाख रुपए सालाना देने की बात की गई है गरीब महिलाओं के लिए। आधी आबादी को पूरा हक मिलेगा। 50% महिला आरक्षण दिया जाएगा। नई भर्तियों में शक्ति का सम्मान किया जाएगा। आशा, आंगनवाड़ी और मिड डे मील बनाने वाली महिलाओं के वेतन में केंद्र सरकार का योगदान दुगना होगा। अधिकार मैत्री योजना की बात की गई है। महिलाओं को कानूनी अधिकार देने के लिए ग्राम पंचायत में एक अधिकार मैत्री का नियुक्ति होगी। सावित्रीबाई फुले हॉस्टल बनेंगे, संख्या दोगुनी की जाएगी। युवाओं को 30 लाख नई नौकरियों का वादा है। पहली नौकरी पक्की। प्रत्येक शिक्षित युवा को 1 साल के अप्रेंटिसशिप द्वारा 1 लाख रुपए, 8,500 रुपये प्रति माह। पेपर लीक से मुक्ति की गारंटी। गिग इकोनॉमी में सामाजिक सुरक्षा। युवा रोशनी योजना के तहत 5,000 करोड़ रुपए का युवाओं के लिए स्टार्टअप कोष। श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य का अधिकार। श्रमिकों को 4,000 रुपये 400 रुपये प्रतिदिन की
न्यूनतम मजदूरी, शहरी रोजगार गारंटी अधिनियम, सामाजिक सुरक्षा के लिए दुर्घटना बीमा, जीवन बीमा, सुरक्षित रोजगार के लिए कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम मुख्य सरकारी कार्यों में बंद होगा। तो ये बहुत सारे वादे कांग्रेस ने किए हैं। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के लिए अच्छी खबर है, खासतौर पर खिलचीपुर निवासियों के लिए। जनप्रतिनिधि और कलेक्टर के आदेश पर मोहनपुरा डैम परियोजना ने नदी को भरने की मंजूरी दे दी है। नदी में स्वच्छ निर्मल जल भराव से लोगों में खुशी की लहर है। ग्रीष्म ऋतु में नगर खिलचीपुर की जीवनदायिनी गाड़गंगा नदी में मोहनपुरा परियोजना से आ रहा है स्वच्छ निर्मल जल। वर्तमान विधायक हजारीलाल डांगी और पूर्व विधायक प्रियव्रत सिंह के द्वारा पत्र के माध्यम से जिला कलेक्टर को अवगत कराया गया था। आचार संहिता लगते ही 16 मार्च से जन सुनवाई का जो कार्यक्रम होता था हर मंगलवार को, वह स्थगित कर दिया गया है। समर्थन मूल्य केवल गेहूं का ही घोषित नहीं किया गया है। मसूर का न्यूनतम समर्थन मूल्य 6,425 रुपये घोषित किया गया है। हालांकि मंडी में 5600-5700 का ही भाव मिल पा रहा है। यदि किसान हितैषी सरकार है तो निश्चित तौर पर किसानों को जो समर्थन मूल्य का वादा किया गया है वह जल्द से जल्द खरीदी चालू होनी चाहिए, तभी सरकार पर भरोसा बढ़ेगा। चने के न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात करें 5230 रुपये प्रति क्विंटल, यह भी घोषित किया गया है, जो कि मंडी भाव इन सभी फसलों का कम है। सरकार को चाहिए जल्द से जल्द किसान के हित में फैसले ले। डेली न्यूज़, करंट अफेयर, सरकारी योजना और नौकरी की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, और ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हो तो बेल आइकन यानी कि घंटी का बटन जरूर प्रेस कर देना। राजा राम सरकार और महाकालेश्वर भगवान के दर्शन आप यहाँ पर कर सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने दिव्यांग तीरंदाज और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित शीतल देवी को राष्ट्रीय दिव्यांग आइकॉन घोषित किया है। महत्वपूर्ण करंट अफेयर से फैक्ट याद रखिएगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 15 मई से 31 मई के बीच ही आयोजित की जाएगी। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने सभी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। हालांकि कांग्रेस ने केवल 10 उम्मीदवारों की घोषणा कर पाई है। ऐसे में बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस को ढूंढने से भी उम्मीदवार नहीं मिल पा रहे हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में आपको महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। केवल फॉर्म भरने से कुछ नहीं होगा। सबसे पहले आपका फॉर्म भरने के बाद में वह ग्राम पंचायत में जाएगा। ग्राम पंचायत से अप्रूव होने के बाद में जिला स्तर पर जाएगा। वहाँ से अप्रूव हो जाता है तो आपको ट्रेनिंग मिलेगी, 4 दिनों की ट्रेनिंग पहली बार में, और दूसरी बार में 15 दिनों की ट्रेनिंग का प्रावधान है। 4 दिनों की ट्रेनिंग के पश्चात आप 15,000 रुपये का जो स्टाइपेंड है उसके लिए योग्य हो जाते हैं। यह आपके खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। एक और मुफ्त सिलाई मशीन योजना के नाम से लगातार गुमराह लोगों को किया जा रहा है। तो मुफ्त सिलाई मशीन योजना के जैसी ऐसी कोई योजना नहीं है, लेकिन पीएम विश्वकर्मा योजना में ही महिलाओं और पुरुष सभी के फॉर्म भरे जा रहे हैं। खासतौर पर जो पारंपरिक रोजगार हैं उनमें ये फॉर्म भरे जा रहे हैं। जैसे कि कारीगर के लिए विश्वकर्मा या बढ़ई के तहत आप आवेदन कर सकते हैं। वही बात करें नाई, दर्जी, सुतार, ये सभी अपने अपने पारंपरिक धंधों के लिए आवेदन कर सकते हैं। बात करें सिलाई मशीन की तो 5-7 हज़ार रुपये में भी आ जाती है, और इस योजना के तहत जो स्टाइपेंड है वह 15,000 रुपये तक मिलता है। ऐसे में जो योजना के तहत फॉर्म भरे जा रहे हैं उसको पूरी तरह से झूठा भी नहीं कहा जा सकता। हालांकि मुफ्त सिलाई मशीन योजना नाम की योजना नहीं है, पीएम विश्वकर्मा नाम की योजना चालू है। और इसका पता आपको आपने जो मोबाइल नंबर फॉर्म भरते दिया है उससे चलेगा। जैसे ही ग्राम पंचायत से अप्रूव होता है आपको मैसेज मिल जाता है। बात करें अगले 5 दिनों के मौसम पूर्वानुमान की, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल और हरदा, इन सभी जिलों में 20 मार्च के बाद से मौसम शुष्क हो जाएगा। बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ और धार जिले में अगले 5 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा। इसी प्रकार इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगरमालवा, मंदसौर और नीमच में भी मौसम शुष्क रहेगा। श्योपुर कला, मुरैना, भिंड, दतिया, ग्वालियर, शिवपुरी, अशोकनगर और गुना में भी अगले 5 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा। 19 और 20 मार्च की बात हम पहले ही कर चुके हैं। 21 से 23 मार्च तक की बात करें तो सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनूपपुर, शहडोल और उमरिया में अगले 5, उसके बाद में 21 से 23 तक मौसम शुष्क रहेगा। डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी और मंडला में भी मौसम शुष्क रहेगा। बालाघाट, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मेहर और पांडुर्ना में भी 23 मार्च तक मौसम शुष्क रहेगा। अगले 2 दिनों की बात हम पहले ही कर चुके हैं। अभी अभी मौसम विभाग ने जो चेतावनी जारी की है वह आपको बता देते हैं। अब से लेकर
शाम 7 बजे तक अनूपपुर जिले में खतरे की घंटी रेड अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ पर 62 से 87 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से धूल भरी आंधी चल सकती है। साथ ही में ओलावृष्टि और गरज चमक की भी संभावना है। इसी प्रकार से रेड अलर्ट जारी किया गया है मंडला और सिवनी जिले में भी। यहाँ पर भी 87 किलोमीटर तक की रफ्तार से हवा चलने के साथ ही बिजली चमकने या गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। छिंदवाड़ा जिले में अब से लेकर 7 बजे तक धूल भरी आंधी चल सकती है 41 से 61 किलोमीटर की रफ्तार से। 30 से 60% बिजली चमकने या गिरने की संभावना है। बारिश की संभावना तो है ही। सिवनी जिले की बात कर चुके हैं, रेड अलर्ट है। बालाघाट जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 61 किलोमीटर तक की रफ्तार से हवा, साथ ही में 60% तक बिजली चमकने या गिरने की संभावना। ओलावृष्टि का अलर्ट भी यहाँ पर जारी किया गया है। बैतूल जिले में ऑरेंज अलर्ट है, बल्कि येलो अलर्ट है। यहाँ पर 5 mm प्रति घंटा की रफ्तार से हवा, बारिश और हवा चल सकती है 40 किलोमीटर की रफ्तार तक। तो यह था लेटेस्ट पूर्वानुमान जबलपुर, उमरिया, सीधी, इन सभी जिलों में 5 mm प्रति घंटा की रफ्तार से बारिश हो सकती है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक हवा चल सकती है। शहडोल जिले में और सिंगरौली जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। यहाँ पर 61 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चल सकती है। अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावना। सिंगरौली में ऑरेंज अलर्ट है, सीधी में येलो अलर्ट है, शहडोल में ऑरेंज अलर्ट है, उमरिया में येलो अलर्ट है। जबलपुर की बात पहले ही कर चुके हैं। और जो जिले छूट गए हो तो डिंडोरी जिले में ऑरेंज अलर्ट है, मंडला जिले में रेड अलर्ट है और सिवनी जिले में भी रेड अलर्ट है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय जवान जय